उनको यह समझना चाहिए, देश को बताना चाहिए कि इस तरह का सिचुएशन आखिर पैदा कैसे हो। आज जो हम पार्लियामेंट में चर्चा कर रहे हैं, मंत्री को कह रहे हैं कि कानून को बदलो, कभी इसके बारे में सोचा है कि 1957 में जो एक्ट बना, 1937 का एक्ट जो 1957 में जवाहरलाल नेहरू साहब बनाकर गए, उसको 94 में सारे घर को बदल डालूंगा के आधार पर कांग्रेस ने क्यों बदला? जिस एक्ट को बदलने की बात कर रहे हैं, जिस एक्ट को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, उस एक्ट को खत्म किसने किया? आज एयर इंडिया बिक गया, इंडियन एयरलाइंस बिक गया। क्यों बिक गया? बिक इसीलिए गया कि भारत सरकार की जिम्मेवारी अमीर के साथ साथ गरीब इलाकों में भी एयरलाइंस चलाने की थी, जहां पैसेंजर नहीं मिलते थे। अगरतला में जाना है, नॉर्थ ईस्ट में जाना है, गुवाहाटी में जाना है, उस जमाने में पटना में जाना था, गया जैसे छोटे जगह पे जाना था, तो एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस जाती थी, कम पैसे पर जाती थी। उसका फेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करती थी। यही कारण है कि वो पैसा नहीं कमाने के कारण धीरे धीरे वो प्रॉब्लम में चली गई, और समस्या तब आ गई जब इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का आपने मर्जर कर दिया। आज टेलीफोन में यदि टैरिफ कंट्रोल है, यदि 40 पैसे में हम फोन पर बात कर पा रहे हैं, तो इसीलिए बात कर रहे हैं कि सब कुछ के बावजूद भी बीएसएनएल और एमटीएनएल को भारत सरकार ने नहीं बेचा है। उसने एक रास्ता दिया है कि चाहे एयरटेल महंगा हो जाए, वोडाफोन महंगा हो जाए, रिलायंस महंगा हो जाए, कोई भी महंगा हो जाए, लेकिन भारत सरकार 140 करोड़ आदमी के साथ खड़ी है और वो एक सस्ते दर पर मोबाइल फोन देगी, लोगों को देगी, टैरिफ देगी। लेकिन जो इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया फायदे में थी, आपके जीओएम ने, माननीय चिदंबरम साहब ने ऐसा सिचुएशन पैदा किया कि प्रत्येक साल 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़ नुकसान में जाने के कारण आज भारत सरकार को एयर इंडिया बेचना पड़ा। और जब बेच देंगे तो भारत सरकार के पास इस एक्ट के खत्म होने के बाद कौन सा मैकेनिज्म है जिसके आधार पर कि वो रेगुलेट कर सकता है? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ गई। जिस अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को प्रॉफिट में डाला, इसके बावजूद भी उस एक्ट में जो 1973 में इंदिरा जी ने, आप लोग चूंकि लोगों को भूल जाते हैं इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, हम नेहरू जी का आदर करते हैं, इंदिरा जी का आदर करते हैं, उन्होंने जो एक्ट लाया था 135B एयरक्राफ्ट एक्ट 1957 में, जो फिर भी डीजीसीए को अधिकार देता था। जब हमारी सरकार गई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई, सभापति महोदया, तो सितंबर 2004 में उस 135B को भी खत्म कर दिया। क्या कारण था? आप यदि कहेंगे कि डीरेगुलेट हमने इसीलिए किया कि प्राइवेट एयरलाइंस को एडजस्ट करना था, तो हमारे समय में भी तो एडजस्ट था, 6 साल हमारी भी तो सरकार थी ना, हमको तो यह कभी नहीं लगा। लेकिन आपने क्या किया? आपने 135, और जिस दिन आपने 135B को खत्म कर दिया, उसके बाद भारत सरकार के हाथ में कुछ नहीं बचा। और आज जब हम ये चर्चा करते हैं तो ये पूरे देश को समझने का सवाल है कि कांग्रेस की नीतियों के कारण, उस लेगेसी प्रॉब्लम के कारण आम जनता, आज 140 करोड़ जनता परेशान है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि मैं जब 2009 में यहां सांसद बनकर आया तो मैक्सिमम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे इलाके में रेल जाना चाहिए, रेल का स्टॉपेज होना चाहिए, पैसेंजर ट्रेन होना चाहिए, यही चलता रहा 2009 से लेकर 14 तक। लेकिन 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने और उड़े देश का आम नागरिक, जब उन्होंने कहा कि चप्पल वाले को भी जो है हम प्लेन में बिठाएंगे, हवाई चप्पल वाले को, और जब सिंधिया साहब ने जिसको कैरी किया कि 70 एयरपोर्ट से आज 157 एयरपोर्ट हो गया, जब जगह जगह, चूंकि मैं भी उस योजना का पार्ट हूं, मेरे यहां गए थे सिंधिया साहब, एक छोटे से जगह देवघर में, संथालपुरा में, जहां की ट्रेन नहीं रुकती थी, आज वहां हवाई जहाज रुकता है, हवाई जहाज चलता है।
बेंगलोर के लिए वहां से प्लेन है, दिल्ली के लिए वहां से प्लेन है, कलकत्ता के लिए प्लेन है, रांची के लिए प्लेन है, पटना के लिए प्लेन है, सभी जगह के लिए प्लेन है। केवल 1.5 साल 2 साल में, 2 साल ही हुआ है अभी। आज ये चर्चा पूरे पार्लियामेंट में मैं देख रहा हूं कि हमारे यहां एयरपोर्ट बने, हमारे यहां हवाई जहाज उड़े। ये सबसे बड़ा चेंज है माननीय प्रधानमंत्री जी का। रेल पर चर्चा करते करते आज हम हवाई जहाज पर चर्चा कर रहे हैं। यही देश का विकास। नमस्कार। झारखंड राज्येर गोड्डा लोकसभा केंद्रेर साधारण जनगण जारा एबार 2024 लोकसभा भोटे बीजेपी प्रार्थी निशिकांत दुबेके भोट दिएছিলেন, बोधहय तादेर भोट देওয়াটা सार्थक। আপনারা প্রত্যেকে আগের দিন দেখেছিলেন সংসদ ভবনে কিভাবে গোড্ডা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত হয়ে ভারতবর্ষে ঢুকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে এবং মালদহ মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে মুসলিমরা ঝাড়খণ্ড রাজ্যে গিয়ে আদিবাসীদের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে এবং তারা ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে দাঙ্গা বাঁধাচ্ছে। একই সাথে ঝাড়খণ্ডের এমন 25টি বিধানসভা আসন আছে যেখানে হিন্দু শূন্য হয়ে গিয়েছে, মুসলিমরা বেড়ে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হতে দেখা গিয়েছিল নিশিকান্ত দুবেকে। আর এই দিন সংসদ ভবনে গোড্ডা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে এর আগে কংগ্রেস জমানাতে যেভাবে ভারতবর্ষে টেলিকম পরিষেবা এবং বিমান পরিষেবা একের পর এক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেই বিষয়ে খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দিলেন নিশিকান্ত দুবে। নিশিকান্ত দুবে জানালেন, এর আগে কংগ্রেস জমানাতে এমনভাবে বিমান পরিষেবা করা হয়েছিল যাতে করে এলাকাতে ধনী মানুষ কিংবা গরিব মানুষ কারা সেই বিমানে চড়বে সেটা নির্ধারণ করতে না পেরে এমনভাবে কংগ্রেস বিমান পরিষেবা তৈরি করেছিল, যার কারণে বিমান পরিষেবা কোম্পানিগুলো ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং সেই ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার কারণে ভারতবর্ষের সরকারকে সেই সমস্ত কোম্পানিগুলোকে ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়ে ভারতবর্ষে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণের অর্থ সেই কোম্পানিগুলোকে দেওয়ার জন্য চলে যেত। এছাড়া টেলিকম পরিষেবাও এর আগে কংগ্রেস জমানাতে যেভাবে বিস্তার লাভ করতে পারেনি, সেই বিষয়েও বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে জানালেন, এর আগে কংগ্রেস জমানাতে টেলিকম পরিষেবা বিস্তার পায়নি, কিন্তু এখন ভারতবর্ষে বিএসএনএলের মতো সরকারি টেলিকম পরিষেবা বিজেপি সরকারের সময়কালে উঠেও যায়নি এবং বিএসএনএলের মতো সরকারি টেলিকম পরিষেবা থাকার কারণে এখনও ভারতবর্ষের সাধারণ জনগণ খুবই কম টাকার বিনিময়ে টেলিকম পরিষেবা ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে বলে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তো প্রিয় দর্শক বন্ধু, এই দিন সংসদ ভবনে বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে যে বক্তব্য রাখলেন সেই বিষয়ে আপনারা কতটা একমত বা আপনাদের যদি আলাদা মতামত থাকে আপনাদের মতামত কমেন্টে জানাতে পারেন। ভিডিওটিকে সম্পূর্ণ করে দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।